अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आपकी अच्छी वेकेशंस गुजर रही होंगी माशाल्लाह। अच्छा, 8th क्लास हमने, जैसे आप जानते हैं कि जो लास्ट 2 लेक्चर्स आपने लिए थे, चैप्टर नंबर 10 हमने शुरू किया हुआ था पीरियोडिक टेबल। उसकी डिटेल हम पढ़ चुके हैं। सिर्फ उसमें मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन और जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 था पीरियोडिक टेबल का, वो आप कर चुके हैं। और मैंने आपको आपके नोट से एक्सप्लेन भी कर दिया था। 1-2 क्वेश्चन थे जो आपको आपकी बुक से मार्क करवाने थे, वो भी करवा लिए थे। तो आज का लेक्चर जो है हमारा, वो आपके बेसिकली सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके रह गए हैं नोट्स में, एक्सप्लेन पीरियड इन डिटेल और एक्सप्लेन ग्रुप्स इन डिटेल, ये 2 क्वेश्चन रह गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। अब नो हाउ आपको है कि पीरियड क्या होता है और ग्रुप क्या होता है। थोड़ा सा मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ कि पीरियड कहते हैं आप हॉरिजॉन्टल रोज़ इन पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल में आपके जो हॉरिजॉन्टली अरेंज हुए हुए हैं एलिमेंट्स, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट था हाइड्रोजन और सेकंड था हीलियम, और इसके बाद इस तरह हॉरिजॉन्टल रोज़ आपको जो 7 नज़र आ रही हैं, इनको आप पीरियड कहते हैं। तो पीरियड की जो डिटेल गिवन है वो मैं आपको अब डायरेक्ट आपकी नोट्स में ही से रीड करवा देती हूँ। आपके नोट्स का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 10, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन पीरियड इन डिटेल। सबसे पहले डेफिनेशन है, हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड एंड देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। उसकी एक्सप्लेनेशन है, फर्स्ट पीरियड इज़ कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। अब जो सबसे साथ साथ अपनी बुक में भी देख लें कि जो आपकी पेज नंबर 91 पे आपको पीरियोडिक टेबल गिवन है, उसमें जो फर्स्ट पीरियड है, जो फर्स्ट रो है, उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। एक का एटॉमिक नंबर है 1 और दूसरे का एटॉमिक नंबर है 2। ये हाइड्रोजन हुआ। फिर सेकंड और थर्ड पीरियड नॉर्मल पीरियड्स कहलाते हैं और उसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और उनको हम नॉर्मल पीरियड कहते हैं, और दोनों में 8 एलिमेंट। फर्स्ट पीरियड जो था वो आपका सिर्फ 2 एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। और जो सेकंड और थर्ड पीरियड हैं वो नॉर्मल पीरियड कहलाते हैं, उसमें एलिमेंट्स का नंबर है 8 इन ईच। उसके बाद आपका आ रहा है थर्ड पॉइंट, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड हैं, उसमें 18 एलिमेंट्स हैं, और सिक्स्थ और सेवन्थ वेरी लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं। अब शुरू हुआ शॉर्ट पीरियड, नॉर्मल पीरियड, फिर नॉर्मल पीरियड, लॉन्ग पीरियड 2 हो गए, और उसके बाद वेरी लॉन्ग पीरियड। और साथ ही देखें, एक टेबल भी बना हुआ है आपकी बुक में, आपके नोट्स में, कि पीरियड नंबर और नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर आपको गिवन है। फर्स्ट पीरियड इज़ कॉल्ड शॉर्ट पीरियड, उसमें कितने एलिमेंट्स थे 2, और उनके एटॉमिक नंबर थे 1 और 2। सेकेंड और थर्ड नॉर्मल पीरियड 8 एलिमेंट, एक के 3 to 10 और दूसरे में 11 to 18, और टोटल काउंट करें तो वो 8 एलिमेंट्स पे कंसिस्ट कर रहे हैं दोनों पीरियड। फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड कॉल्ड लॉन्ग पीरियड, उसमें 18 एलिमेंट्स हैं, 19 to 36, और फिर सेकंड वाले में 37 to 54। और सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड वेरी लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं, और इसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं इन ईच। अब वेरी लॉन्ग पीरियड क्यों है, आपको अपनी पीरियोडिक टेबल में देखें, आप साथ ही अपनी बुक खोल लें, पेज नंबर 91 पे जो आपको पीरियोडिक टेबल गिवन है, उस पीरियोडिक टेबल में ये आपको नज़र आएगा, कलरफुल सा पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। इस पीरियोडिक टेबल में यहाँ से 6 पीरियड स्टार्ट होता है, तो 6 पीरियड में 32 एलिमेंट जो होते हैं, ये इस तरह आप काउंट करें, लेफ़्ट टू राइट मूव करें ये। और इसके साथ ही प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको नीचे वाली 2 सीरीज़ का बताया था कि 6th पीरियड की कॉन्टीन्यूटी इन नीचे वाले दोनों जो बॉटम पे दिए हुए हैं, उनमें फर्स्ट सीरीज़ लेंथेनाइट सीरीज़ इस 6th पीरियड की ही कॉन्टीन्यूटी है, और 7th पीरियड की कॉन्टीन्यूटी ये बिल्कुल बॉटम पे जो है एक्टिनाइट सीरीज़, ये इसकी कॉन्टीन्यूटी है। और टोटल काउंट करें तो आपके पास यहाँ लेफ़्ट टू राइट मूव करके और यहाँ मूव करके टोटल 32 एलिमेंट्स होते हैं। अब इन 6th और 7th पीरियड में लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज़ भी इंक्लूडेड होती हैं। ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। टेबल भी आपने प्रिपेयर करना है। आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है तो उसमें 2 मार्क्स आपके इस टेबल के होते हैं, तो इसलिए कॉन्शियस रहना है, आपने इस टेबल को इग्नोर नहीं करना। इसके बाद है आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर ग्रुप्स। ग्रुप्स को आप कैसे डिफाइन करते हैं, दीज आर द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आप वर्टिकली मूव करें, अगर टॉप टू बॉटम मूव करें तो ये आते हैं ग्रुप्स, और इनका नंबर है 1 to 18, कॉन्टीन्यूसली 1 से 18 ग्रुप्स की नंबरिंग है। लेफ़्ट टू राइट अगर आप नंबरिंग सिर्फ देखते हैं तो 1 to 18 कॉन्टीन्यूसली जा रही है, और टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं।
अब इन वर्टिकल कॉलम्स को, इन ग्रुप्स को आप एक और नाम भी देते हैं, फैमिली। अब फैमिली किसको कहते हैं? फैमिली ऑब्वियसली एक ख़ानदान, एक जैसे करैक्टर्स वाले लोग, एक जैसे, जिनकी ट्रेडिशंस एक हैं, उनके करैक्टर्स एक हैं, एक जैसे लोग। तो इसी तरह यहाँ पे जो ग्रुप को स्पेशली फैमिली का नाम दिया गया वो इस वजह से कि जो टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स हैं दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं, दे आर अलाइक, दीज एलिमेंट्स आर अलाइक, दैट्स वाई ग्रुप इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फैमिली। अच्छा, अब इन फैमिलीज़ के आपको नाम भी नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट में आपको एल्कली मेटल नज़र आ रहा है, ग्रुप 1 इज़ ऑल्सो कॉल्ड एल्कली मेटल्स। एल्कली कहते हैं बेस को। आप बेस वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि बेसिस एसिड होते हैं, बेस होते हैं, तो बेसिस आर ऑल्सो कॉल्ड एल्कली। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाती हूँ। तो इस एलिमेंट्स, ये जो पीरियड है, सॉरी ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, ये मेटल्स पे कंसिस्ट करता है, ऑल आर मेटल्स, और ये मेटल्स फॉर्म करती हैं एल्कलीस, कि जब ये रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से तो ये एक बेस फॉर्म करती हैं, ये एल्कली फॉर्म करती हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। अब ये ग्रुप 1 एलिमेंट हैं और इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस शेल? वैलेंस शेल मीन लास्ट शेल, कि जब आप इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका जो लास्ट शेल आता है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और फिर हैं, दूसरा ग्रुप है हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप नंबर 2 इज़ ऑल्सो कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये भी एल्कलाइन मेटल्स हैं, मेटल इन नेचर हैं, और अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करने वाले एलिमेंट्स हैं और एल्कली फॉर्म करते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और इनके वैलेंस शेल में, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मैं एक आपको स्ट्रक्चर रफली एक बना देती हूँ। जैसे सपोज़ आप ये न्यूक्लियस शो करते हैं और उसके बाद कई शेल्स शो करते हैं, तो इसमें जो वैलेंस शेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर ये वैलेंस शेल है उस एलिमेंट का कि इसमें सिर्फ लास्ट शेल प्रेजेंट है, तो उसके वैलेंस शेल में, फर्स्ट शेल और लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का कैरेक्टर होता है कि उनके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रेजेंट। उसके बाद आपका आता है हेलोजेंस, ये ग्रुप नंबर 17 है। आपने पूरा लेफ़्ट टू राइट मूव करके ग्रुप 17 पे जाना है, जो सेकंड लास्ट ग्रुप है, ग्रुप नंबर 17। अपनी अब बुक में भी साथ ही देखें, ये आपका लास्ट में ये ग्रुप नंबर 17 आपको यहाँ से राइट टू लेफ़्ट देखें तो सेकंड लास्ट में हेलोजन नज़र आ रहा है। ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये एलिमेंट्स हैं, इनको हेलोजेंस कहते हैं। हेलोजेंस का मीनिंग होता है सॉल्ट फॉर्मर। ये सॉल्ट फॉर्म करने में सॉल्ट फॉर्म करते हैं, सॉल्ट्स बनाते हैं, और इस वजह से इनको नाम हेलोजेंस का दिया गया। उसके बाद इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब एल्कली मेटल्स के वैलेंस शेल में हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स, हेलोजेंस के वैलेंस शेल में हुए 7 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद लास्ट ग्रुप का नाम है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस ये क्यों हैं? नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव गैसेस। नॉन रिएक्टिव होती हैं, नॉन रिएक्टिव मीन ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, और इनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट वैलेंस शेल का मीनिंग होता है कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इन सारे ये जो नोबल गैसेस लास्ट ग्रुप था हमारा, इसके सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी जाए तो इसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हैं नॉर्मली ये जो सारे ग्रुप्स हैं आपके 1 से 18 तक, उनको 2 टाइप के ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक है नॉर्मल ग्रुप्स और या नॉर्मल एलिमेंट्स, और दूसरे होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, अब अभी तक तो आपने ग्रुप्स के, मैंने फैमिलीज़ के नाम बताए, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल, हेलोजेंस और नोबल गैसेस। नॉर्मल एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट एज अ होल सारे ग्रुप्स की 2 टाइप्स हैं। उसमें ग्रुप नंबर 3 से लेके 1, 2 और 13 to 17 अपना साथ या पीरियोडिक टेबल देखना है। इसमें लेफ़्ट टू राइट में फर्स्ट 2 देखें और लास्ट वाले देखें, जो भी नीचे है जिनका लेवल उनको छोड़ के, बाकी सारे 13 to 17 और यहाँ से फर्स्ट 2 ये नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स का मीनिंग होता है कि इनके इनर शेल्स कंप्लीट होते हैं। इनर शेल मीन के एटम के स्ट्रक्चर में जो अंदर की तरफ शेल्स आएंगे वो कंप्लीट हैं, उसके अंदर जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम कैपेसिटी थी वो उतनी है, वो उन्होंने फिल किया हुआ है। सिर्फ उनके लास्ट शेल जो होंगे वो इनकम्प्लीट होंगे। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक एटम है
नॉर्मल एलिमेंट में मैं सोडियम ले लेती हूँ। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके फर्स्ट शेल में हुए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये मैं शो कर रही हूँ पेयर्स में। 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए और वैलेंस शेल जो होगा, इसका लास्ट शेल होगा, उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो इनर शेल कंप्लीट, जितनी इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी, फर्स्ट की मैक्सिमम कैपेसिटी थी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसमें हैं। सेकंड में 8 होने चाहिए, उसमें हैं। इनर बिल्कुल कंप्लीट है, सिर्फ वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है, उसमें 8 होने चाहिए थे, बट इट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे सारे एलिमेंट जिसका सिर्फ लास्ट शेल इनकम्प्लीट होता है, इनर इनकम्प्लीट होते हैं, उन्हें कहते हैं हम नॉर्मल एलिमेंट्स। और इनमें आते हैं नॉर्मल ग्रुप्स या नॉर्मल एलिमेंट 1 और 2, और फिर 13 to 17 एलिमेंट्स। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, ये जो दरमियान वाले थे, जो नीचे लेवल के आ रहे हैं 3 से लेके 12 तक, ये वाले जो नीचे से स्टार्ट होते हैं 3 to 12, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। और इन एलिमेंट्स में सारे के सारे मेटल्स प्रेजेंट होते हैं और इनकी वैलेंसी चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है। बहुत ज़्यादा डिटेल ज़रा आप हाई लेवल पे जाएंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन इसका मीनिंग ये होता है कि ये नॉर्मल वैलेंसी शो नहीं करते, ये इनमें वेरिएशंस आती रहती हैं वैलेंसी में। साथ ही एक इसमें भी, जैसे पीरियड वाले क्वेश्चन में एक टेबल बना हुआ था, यहाँ भी एक टेबल गिवन है जिसमें आपको नाम गिवन है। 3 to 12 इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट, ग्रुप 13 का नाम होता है बोरॉन फैमिली। अब फैमिली क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये सारे अलाइक एलिमेंट्स हैं। और इसमें जो सबसे ऊपर वाला ग्रुप 13 देख लें आप अपने पीरियोडिक टेबल में, इसमें सबसे ऊपर वाला जो टॉप वाला एलिमेंट है, दैट इज़ इट्स सिंबल इज़ बी एंड इट्स नेम इज़ बोरॉन। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये एलिमेंट आ रहे हैं, तो लीड कर रहा है इसमें बोरॉन, दैट्स वाई दिस फैमिली इज़ कॉल्ड बोरॉन फैमिली। नेक्स्ट फैमिली कार्बन, 14 कार्बन फैमिली, टॉप पे कार्बन था। फिर 15 है नाइट्रोजन फैमिली, 16 ऑक्सीजन फैमिली, 17 का नाम एक टिपिकल नेम है, उनको दिया गया उनके ख़ास कैरेक्टर की वजह से, हैलोजेंस, और 18 नोबल गैसेस। ये अभी डिटेल में भी हमने किए हैं। ये आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे जो रह गए थे। चैप्टर ये छोटा सा है, लेकिन ये बहुत नॉलेज है, इसमें इंफॉर्मेशंस हैं और एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन से रिलेटेड ये एक बेसिक चैप्टर है। बड़ी क्लासेस में जाके आप इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये जितनी बेस थी 8th में आपकी क्लियर होनी चाहिए। और पीरियोडिक टेबल को रीड करना आपको आना चाहिए, इसमें आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है, क्या नंबर है, क्या बेसिस है। तो ये इस चैप्टर का आपका लास्ट चैप्टर था। इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे आपको समझ आ गई होगी। इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, टेबल्स की प्रैक्टिस करें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे और ज़िंदगी में कामयाबियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।